चलिए दोस्तों, बीके परिवर्तन क्लास में सभी दोस्तों का स्वागत है। आज हम लोग शेषफल प्रमेय पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आपके परीक्षाओं में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। चलिए एक बात का ध्यान देंगे, फार्मेट थ्योरम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें एक बात का पहले ध्यान देना, हम अगर आपसे पूछेंगे फार्मेट नंबर क्या है, इसके लिए बड़ी चिंता करना हम लोग को। ए और पी सअभाज्य संख्या हैं। सअभाज्य संख्या उन्हें कहते हैं जिनका म सएक हो। अगर जिनका म सएक है उन्हें सअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 13 के पहाड़ा में 40 नहीं आए तो सअभाज्य संख्या बिल्कुल होगी। ये ऐसे चेक करने का तरीका करें, है ना। 31 के पहाड़ा में 64 नहीं आता है, 83 के पहाड़ा में 87 नहीं आता है, और इसके में ऐसे सब चेक करने का हम लोग प्रयास करेंगे। ये दोनों सअभाज्य संख्या है। सअभाज्य संख्या मतलब इन दोनों का म सएक हो। या आप ऐसे कितना मास निकालेंगे, ऐसे समझो कि इससे कटना नहीं चाहिए, 13 से 40 कटना नहीं चाहिए, इस बात का ध्यान देना है। और मेरी बात सुनो, ये जो हमारे पास फॉर्मेट नंबर होगा P-1 फॉर्मेट नंबर। एक बात बताओ, ये हमारा क्या है? ये हमारा P है ना। अगर ये जो ऊपर इसके लिखा गया है ये P-1 के रूप का है तब इसमें फॉर्मेट थ्योरम लगेगा। देखो कैसे, अगर मैं कहूं कि P का मान 13 है, 13 में से गेन कितना होना चाहिए? 12 है, तो इसका सदैव शेषफल 1 होगा। इस बात की गारंटी है, इस बात की गारंटी है। फॉर्मेट ने यह बताया था अगर इस रूप से लिखा गया तो इसका रिमाइंडर 1 होगा, है ना। चलिए देखो, ये दोनों 31 के पहाड़ा में आता है क्या? 64 नहीं आता है। क्या ये इसका फॉर्मेट नंबर बताओ? 31 के लिए फॉर्मेट नंबर निकालोगे, 31 - 1 बराबर 30। क्या इसके ऊपर लिखा है? यस, इसका शेषफल 1 होगा। यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करना। एक बार और ध्यान दो, 83 की पहाड़ा में आता है क्या? हम लोग समझे कि लगभग 180 के करीब में है। 8 दूनी 16, 160। अगर 2 तिहाई 6, 2 और 16 तब भी नहीं आया, तिहाइयां चले जाएंगे, ज्यादा हो जाएगा। इसका उत्तर हमेशा 1 होगा। और क्या इसका फॉर्मेट नंबर बता सकते हैं? फॉर्मेट नंबर 83 - 1 बराबर 82। यहाँ है का? यस, इसका शेषफल क्या होगा? 1 होगा। इसी प्रकार इसके पहाड़ा में आता है क्या? एक तरह से 90, 9 दूनी 18 आएगा ही नहीं, है ना। और ये 89 - 89 में से गए 88 होना चाहिए, इस रूप का है, शेषफल 1। और इसके लिए भी देखो बच्चों, ये भी क्या इसके पहाड़ा में आएगा क्या? है ना। ये लगभग आप ये समझ लीजिए कि 1046 79 से कट रहा है, नहीं कट रहा है। इसका मासा निकालें तो आप लगभग इसे 80 मान चलिए। 80 का या 1000 में आप इसका क्या करते हैं, 79 का भाग दे दीजिए। यदि कट रहा हो तो ठीक है, नहीं कट रहा सअभाज्य संख्या है तो नहीं कटेगा। और इस फॉर्मेट नंबर 78, 79 में से 1 घटे 78, और इसका भी शेषफल क्या होगा? 1 होगा। इसे नोट करिए, फिर हम लोग और आगे बढ़ते हैं, अच्छे अच्छे सवालों के पास पहुंचने का प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम लोग देखें 43 और 54 दोनों सअभाज्य संख्या हैं, क्योंकि 43 पहाड़ा में 54 नहीं आता है, न इसमें कोई कॉमन है। ठीक है न, मैं मां से इनका देखना, जिनका मां सएक होगा वे सअभाज्य संख्या होती है, इनका मां सएक है। एक बात का ध्यान देखें, फॉर्मेट नंबर हमें निकालना होता है। सबसे पहला काम 43 में से घटाइए 42, है ना। तो एक चीज का ध्यान देना दोस्तों कि जो 54 है तो सअभाज्य संख्या होनी चाहिए इससे। और एक बात ध्यान दीजिए, 42 का कितना गुना करें कि 253 के करीब में हो जाए, है ना। 42 लगभग ये 4 × 5 = 20 और 4 6 बार जाएगा। अगर 6 का गुणा इसमें कर दें, 6 दूनी 12, 6 चौका 24, 1 25, 252। एक बात समझें दोस्त, इसमें जो 42 होगा वो कितनी बार होगा? 6 बार होगा। 42 कितनी बार है? 6 बार है। फिर इसमें एक चीज बच गया, क्या? इसमें 1 बच गया। इसका मतलब 54 के पावर 1। देखिए ये 252 है, 252 में अगर 1 जोड़ेंगे 253 हो जाएगा। हर समान है, हर वही रहेगा, है ना। हम समझते हैं कि ये 43 से कम 42 होना चाहिए फॉर्मेट नंबर में। तो ये इसके लिए तो पूरे इसके पूरे लिए मां सएक होगा। क्यों? फॉर्मेट नंबर के थ्योरम से। क्योंकि अगर ये 43 के पहाड़ा मतलब 43 - 1 मतलब 42 होना चाहिए, तो ये 42 है क्योंकि 42 के पहाड़ा में आ रहा है, ऐसा भी सोचना हमें। अब बचा 54।
54 में हम लोग 43 का भाग देंगे, तो ये बताइए 54 43 में भाग देंगे, 54 43 से कितना ज्यादा, एक बार जाएगा। 54 में से 43 निकालेंगे तो आप समझ रहे हैं कि 4 में से 3 गई 1, फिर 5 में से 4 गई 1, और हमारा शेषफल 1 होगा, 11 होगा। इस बात को पुनः समझते हैं दोस्तों। हम लोग जानते हैं कि आधार समान हो तो घात आपस में जुड़ते हैं, तो ये m प्लस n हो जाते हैं। अगर हम यहाँ पर जो लिखे हैं 54 के पावर 6 लिख दे, 6 का होल पावर 42 लिख दे, और इधर 54 लिख दे के पावर 1 लिख दे, तो हम जानते हैं इसका इसमें गुणा करेंगे। अगर इसका इसमें गुणा करेंगे तो जो ये है 252 हो जाएगा, जो कि हम यहाँ देख पा रहे हैं, है ना। और यहाँ हमारा 54 है, ये है, इसके पावर 1 है। आधार समान हो, आधार एक ही बार लिखा जाएगा, घात जुड़ जाते हैं, 253। जो चीज हम लिखे हैं 54 के पावर 253, उसे हम तोड़ मरोड़ के इस तरह से लिख सकते हैं। इतना हम लोग को सोचना है। तो अगर ऐसा लिखते हैं, ये 43 का फॉर्मेट नंबर कितना होता है, 42 होता है। अगर ये 42 के पहाड़ा में भी आता, इस पूरे का मतलब क्या हो जाएगा, 1। इसका मतलब 1 हो गया। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर मतलब जो ये मेरा बचा है 54 के लिए निकालना है ना। यहाँ से तब 1 बचा, 1 से कोई मतलब नहीं रह गया, है ना, क्योंकि इसके लिए 1 तो होगा ही। अब 54 के लिए निकालें दोस्तों, तो 54 में 43 का भाग दें, 11 शेष बचेगा, तो ये शेषफल, और 11 एक कम 11, कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए इसका शेषफल क्या होगा, 11 होगा। देखिए बच्चों, सबसे पहला काम हम लोग फॉर्मेट नंबर निकालना है। तो ये जो नीचे पहले ये पता करो सहभाग संख्या है, हाँ सहभाग संख्या है। 2972 का मान 1 होता है बच्चों। फॉर्मेट नंबर निकालना तो 1 घटा 28 आएगा। अब 28 का करना क्या है बच्चों, 28 को करना है मुझे, इस बात का ध्यान दीजिए, ये 28 को करना क्या है, ऐसा करिए कि 85 के करीब पहुंच जाए, या जो है, चलिए देखते हैं। अब हम 85 के करीब जाना चाहें तो अगर इसके फॉर्मेट नंबर में लगभग 30 के करीब है, तो 30 दूना 60, 30 तिहाई 90, ज़्यादा हो जाएगा, तो दूना में जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। 2 और 16, 3 बार जाएगा, सही बात है, 3 बार चला जाएगा। 3 और 24, 3 दूनी 6, 6 2 8 84। ये हमने समझा बच्चों कि ये तो यहाँ तक तो काम ठीक है। 72 के पावर बल्कि 84 होता ठीक था। अब जो 72 के पावर 84 के 85 है, इसके 72 के ऊपर एक घात लिख देंगे, 29 से भाग देंगे। इसके लिए सिस्टम तो बन गया, इसके लिए माय डियर 1 हो जाएगा। अब जो इसका 1 हो जाएगा, अब मुझे 72 में 29 का भाग देंगे बच्चों, 72 में 29 का भाग देंगे। 3 बार तो जाएगा नहीं, 3 2 बार जाएगा, तो 2 बार जाएगा, तो 2 बार जाएगा। इसका कहने का तात्पर्य है कि 72 में आप 29 का भाग दे दीजिए, तो ये लगभग 2 बार जाएगा। 2 9 18, 2 दूनी 4 1 5, और 12 में 60 गेंद 4 बचेगा, यहाँ 6 ही बचेगा, 14। तो आप बता सकते हैं कि शेषफल हम लोग का क्या आएगा, 14 आएगा, 14 आएगा। यदि हमारे वीडियो आपको पसंद आते हैं, वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट बताएं कि हम आपको कैसा समझाते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग इन मुख्य सवालों को समझते हैं। 2 के पावर 30 में 5 का भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा, इसे ज्ञात करना है। तो सबसे पहला काम आप ऐसा करें, ये पता करें 2 और 5 सहभाग संख्या है, अर्थात 2 और 5 का मान 1 होना चाहिए, बात तो सही है। फॉर्मेट नंबर ज्ञात करें। अगर फॉर्मेट नंबर हम लोग देखें तो इसमें से 1 घटा के निकालते हैं, हमेशा 1 घटाते 4 होगा। तो अगर हम लोग समझने का प्रयास करें दोस्तों, तो 4 सते 28, अगर मैं इनमें 4 का भाग दूं तो 4 का गुणा करें तो 7 चौक 28, मतलब अगर 7 बार गुणा करते हैं 28 हो जाता है। और यहाँ बचा कितना, 30 है, तो 2 के पावर 2 बच गया, तो 2 के पावर 2 बच गया। अब इसका मास, इस पूरे का मास 1 होगा। 2 के पावर 2 है तो इसका मान 4 हो जाएगा। आपको 5 से भाग देना है, और आप देख रहे हैं 4 1 कम 4 और 5, और यहाँ पर 5 से 4 छोटी है, इसलिए हमारा शेषफल 4 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम इसमें देखते हैं तो इसमें भी ऐसे जाता, इसको हम लिख सकते हैं 28, क्योंकि 5 का फॉर्मेट नंबर 4 होगा। 28
4 का पहाड़ा में आएगा और 2 की पावर 3 होगा क्योंकि 31 होना चाहिए बटे 5। इसका मौसम माय डियर इसका शेषफल 1 हो जाएगा। 2 के पावर 3 का मतलब 8 होगा, 8 में 5 का भाग देंगे तो ये अगर एक बार जाएगा तो ऊपर 3 शेष बचेगा कि नहीं बचेगा, ऊपर 3 शेष बचेगा। 5 एक कम 5, 8 में से 5 निकाल 3 बचेगा, इसलिए इसका ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा। इस वाली सवाल में अगर हम लोग देखें तो पहले पता करना चाहिए कि ये दोनों सहभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या होनी चाहिए। सहभाज्य संख्या, यदि सहभाज्य संख्या है तो आप इसका फॉर्मेट नंबर निकालें। फॉर्मेट नंबर 13 में से घटा कर निकालेंगे तो आएगा कितना बच्चों? आप देखिए ये आएगा 12। अगर ये 12 आता है तो आप समझ रहे हैं कि ये 12 के पहाड़ा में स्वयं आ रहा है। तो जब 12 के पहाड़ा मारे से 5 गुणते 12 लिख सकते हो बटे 13। तो जब उसके पूरे पहाड़ा में आ ही गया, कुछ बचा ही नहीं, इसका शेषफल क्या होगा? 1 होगा, है ना। इसे उतारिए। फिर हम लोग 4 के पावर n बटे 6 के बारे में समझे कि सदैव 4 शेषफल क्यों आता है। देखिए बच्चों, 4 के पावर n बटे 6 में अगर 4 के पावर 1 है बटे 6 है तो शेषफल 4 आता है। 4 के पावर 2 है बटे 6 है तो 4 × 16 बटे 6। तो आप देखेंगे कि 6 दूनी 12, 4 फिर बच गया। अगर 4 के पावर 3 है बटे 6 है, 4 × 16 चौका 64 बटे 6, 6 दहम्मा 60, 4 फिर से बच गया। इसी प्रकार 4 के पावर 4 बटे 6 है, 16, 4 × 16, 16 चौका 64 चौका 256 बटे 6, 6 चौका 24, 1 बचा, 6 दूनी 12, 4 16। आप 6 के ऊपर 4 के ऊपर कोई भी संख्या लिख दीजिए, वह सदैव शेषफल 4 ही आने वाला है। ओके, इस बात को समझिए और इसे नोट कर लीजिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, एक चीज हम लोग ध्यान देंगे, 7, 11, 13 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हम लोगों का 1001 आता है, 1001 आता है। अगर हम लोग कहें बच्चों, अगर 1001 में 666 का गुणा कर दें तो यहाँ हो जाएगा 666 एक कम 600, यहाँ तक भरेगा, फिर एक बार जाएगा यहाँ तक भर जाएगा। अगर मैं कहूँ दोस्त 777 का गुणा कर दें तो ये भी जो है 3 बार 6 बार ये भी हो जाएगा, है ना। ऐसे करके और आगे तक ऐसे हम लोग बढ़ते जाएं। इस बात का ध्यान दें, कोई आपसे कहे कि बताइए 1 2 3 4 5 6 एक साथ, अगर हम इसे 13 से डिवाइड करें तो शेषफल कितना आएगा? यदि हम इसे 13 से काटें, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये जो संख्याएं हैं इन संख्या में 1001 है। अगर 1001 है तो 7, 11, 13 से विभाजित होगा, क्योंकि किसी का गुणनखंड है, मल्टीपल है। तो अगर हम कहूं कि अगर 13 से भाग दें तो इसमें तो पहली 13 से कटेगा कितनी संख्या? 3, 3 6 कट जाएगा, 1 बच जाएगा जो, तो ये 6 13 से नहीं कटेगा, ये हमारा हो जाएगा शेषफल, है ना। ऐसे कोई दे दे आपको कि 7 जो है 19 बार लिखा गया, कितनी बार लिखा गया? 19 बार है, 7 19 बार है, और इसे आप 13 से काटेंगे तो शेषफल क्या आएगा? शेषफल क्या आएगा? ऐसे प्रश्न आए दोस्तों तो ये हमेशा 6 की मल्टीपल पे आगे बढ़ते हैं, है ना। तो ये 7 6 के मल्टीपल पर 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 18 तक तो 13 से कट जाएगा। अब एक 7 बच गया, 19वां 7 में 13 से भाग दोगे तो शेषफल कितना आएगा माय डियर? 7 ही आएगा। अगर मैं आपसे कहूं ऐसे 8 8 8 8 8 ऐसे करते करते 75 बार लिखा है और इसे 13 से काटें तो शेषफल क्या आएगा? तो हमें पता है कि ये 6 के मल्टीपल होता है। आप 75 में 6 का भाग दीजिए
6 1 कम 6, 6 1 कम 6 बचा कितना यहाँ 1, 6 दूनी 12, कुल मिला के 3 बचता है। एकर मतलब 3 8 ऐसे हैं, 3 8 ऐसे हैं जो 13 से अभी कटे नहीं है। भाई 6 के मल्टीपल पर जितने 6 8 कटेंगे, फिर 6 8, फिर 6 8 जितने, ये हम लोग अगर भाग दें तो इसमें हम लोग ये भाग देंगे 6 का, तो 6 1 कम 6, 1 बचा, 6 दूनी 12, 3 15, 3 8 बच गए। अब 3 8 को चेक कर लें, काम सही हो जाए। 13 छंग 78 और बचा 10, कितना बचा 13 के पहाड़ 3 8 बचे हैं, 3 8 जो है 13 सभी नहीं कटे हैं। बाकी जो कितने हैं 72, बर छंग 72, 72 8 6 13 से कट जाएंगे, 72 8 तो 13 से कट जाएंगे। 3 8 बचे हैं, अगर 13 के पहाड़ा पढ़िए 78 से 13 छंग 78, तो यहाँ 10 बचा, 10 बचा तो 108 में 13 का भाग देंगे, 13 अट्ठे 104, 13 अट्ठे 104, तो 104 है, 108 था तो 4 बच गया, अभी तो 8 होगा, तो 4 शेषफल बचेगा, 4 शेषफल बचेगा। ऐसी संख्याएं आएंगे वो आप इस तरीके से लगाएंगे, इसे भी नोट करने का प्रयास करें। चलिए बच्चों, एक विशेष नियम हम लोग पढ़ेंगे। ये नंबर ऑफ संख्या है, ये भी नंबर है, अगर इस नंबर से एक कम बार संख्या वो लिखी गई हो, जैसे मान लीजिए कि ये 5 जो है 16 बार लिखा गया है, 5 कितनी बार लिखा गया 16 बार लिखा गया। इस 17 से एक कम, अगर इस रूल का पालन किया 17 से कम 16, तो इसका शेषफल सदैव 0 होगा। ओके, समझते रहिए बच्चों, अभी लिखने का प्रयास मत करो, समझने का प्रयास करो, पहले समझो हर चीज को। ये 8 23 बार है, अगर 23 से कम लिखा होगा 22 बार हो, इसका शेषफल 0 होगा। इसी प्रकार 37 है, 37 से कम एक 36 टाइम्स माने बार, तो इसका शेषफल 0 होगा। लेकिन इसका क्या होगा, कमेंट में उत्तर दो। आइए देखिए बच्चों, इसमें क्या करना है, पहले 17 से घटाओ 1 16, तो 16 यहां आना चाहिए, 16 नहीं आया है, नहीं 16 आए तो यहां 32 आए, नहीं 32 आया तो 48 आए, न तो 16 आया न 48 आया, 32 के करीब आया, तो 32 के बाद 34 आया है, इसका मतलब 2 8 बच गए, जो 2 8 बच गए उसमें 17 का भाग दें, और 17 पचे 85, अगर इसमें से घटा दें आंसर 3 हो जाएगा, है ना, 3 हो जाएगा, नोट करिए। चलिए दोस्तों, एक बात हम लोग समझें, यदि 2 बटे 6 है, 2 के ऊपर 2 हो तो 2 दूनी 4 बटे 6, तो शेषफल 4 आएगा। यदि इसके पास कोई विषम संख्या जैसे 2 के पावर 1 है तो 2 आएगा, या मान लीजिए 2 के पावर 3 है तो ये 8 हो जाएगा, 8 में 6 का भाग देंगे तो 6 1 कम 6, 2 बचेगा, शेषफल 2 आएगा। अगर 2 के पावर सम संख्या है तो क्या आएगा, शेषफल 4 आएगा, 6 से जब भाग दिया जा रहा है, और 2 के पावर अगर विषम संख्या है तो शेषफल 6 आएगा। एक बात कहें कि यदि कहीं ऐसा लिखा हो 2 के पावर 3, 3 के पावर 4, तो अंतिम में 4 है, इसका मतलब क्या होता है, अगर हम लोग इसे ढक दें तो 3 के ऊपर 4, 3 का गुणा कितनी बार करेंगे, 3 का गुणा हम लोग कितनी बार करेंगे, 4 बार, तो 3 का गुणा 4 बार करेंगे तो देखें 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, 9 9 81, कितनी कौन सी संख्या आई, विषम संख्या आई। कौन सी संख्या है, विषम। अगर इसके ऊपर जो संख्या लिखी गई है इसी से निर्धारण होगा कि ये संख्या इसके ऊपर सम होगी या विषम। देखिए ये विषम है, इसके ऊपर सम लिखा गया नहीं लिखा गया है, लेकिन तब भी क्या आया, विषम आया। अगर यहां पर हम कहें 5 लिख दें तो 3 को गुणा 5 बार करेंगे। हमारे कहने के तात्पर्य 2 के ऊपर जो लिखा गया है उसी को सम विषम देखना है। यहां पर क्या है, सम है, यहां पे क्या है, विषम है। अगर सम है तो 4, इसका शेषफल क्या होगा, 4 होगा। यदि विषम है तो इसका शेषफल क्या होगा बच्चों, 2 होगा। तो बताओ 2 के ऊपर ये क्या है, सब
विषम है। इकाई अंक से मतलब रखना है, यहाँ 2 के ऊपर विषम है तो इसका शेषफल 2 होगा। और यहाँ बताओ ये 8 में 2 है ना, 8 में 2 है, इसमें 2 है, ये 218 है। 218 को आप देखेंगे 2 एकम 2, 2 नौवा 18, 2 नौवा 18, फिर ये कितने कटेगा, कटेगा ही नहीं, मतलब उसमें 2 है, उसमें 2 लिख सकते हैं। इसका भी इकाई अंक क्या आने वाला है, इसके ऊपर क्या है, ये सब क्या है, सम संख्या, ये सम संख्या है, तो सम संख्या होगा तो माय डियर क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। ये सवालें बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में आई है। ये सवाल एनटीपीसी में आई थी, ये आरपीएफ में आई हुई सवाल है, ये भी सीएसएल की सवाल है। देखिए ये कह रहा सवाल कि 25 के पावर 25 में 26 का भाग दें, जो बाइनॉमियल थ्योरम है उसी के द्वारा करें। ये बताओ 26 में अगर 25 का भाग देंगे तो यहाँ रिमाइंडर क्या होगा, -1 है ना, और अगर माइनस के गुणा अगर हम लोग विषम बार करते हैं तो माइनस ही आएगा। ठीक है, ओके। अब देखिए अगर माइनस आता है तो उत्तर 26 में से घटा कर देना होगा, इसलिए आपका उत्तर ये हो जाएगा। ओके, या अगर हम लोग एक सिस्टम और लगाते, चलिए कोई बात नहीं, ज्यादातर यही सब सिस्टम से सवाल आएंगे। इसमें देखिए 111 के पावर 2024 में 112 का भाग दें, ये भी से कम है, इसका मतलब -1 के ऊपर अगर सम बार गुणा होगा तो सम ही आता है, उस बार एक ही आएगा, एक आएगा तो उत्तर एक ही रह जाएगा। इसी प्रकार ये जो सवाल है दोस्तों, इसमें भी अगर हम लोग देखें 77 के पावर 77, 77/78, अगर आप समझने का प्रयास करें तो इस सवाल में आप देख सकते हैं कि ये 77 इससे कितना कम है, -1, 1 के पावर विषम बार है, 77 एक किस्सा कितना कम, -1 है बटे 78, और अगर विषम बार गुणा है तो ये माइनस ही आएगा, और ये प्लस माइनस से यहाँ भी माइनस ही हो जाएगा, और बटे 78, और ये हो जाएगा -2, है ना, क्योंकि यहाँ प्लस है ना बीच में, -2 हो जाएगा बटे 78, 78 में से 2 निकालेंगे तो कितना आएगा, 76, इसलिए ऑप्शन हमारा होगा 76। देखिए बच्चों, अगर आप इसमें 8 के पावर 6 + 1 में 7 से भाग देंगे तो 7 इससे कितना ज़्यादा है, 1, इसका रिमाइंडर है, 1 के ऊपर 6 लिखेंगे, फिर +1 लिखेंगे, और 1 के ऊपर विषम बार है, सम तो एक ही आएगा, प्लस वाला हाथ कोई चिंता ही नहीं करना है, सम हो या विषम हो सब एक ही आएगा, है ना। तो ये 1 मिलकर 2 हो जाएगा, और ये शेषफल आपका हो जाएगा 2। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखिए 265 है, 265 के पावर में 40 81 के बटे 266, यहाँ पर बच्चों ax + के पावर a के पावर n, यही सूत्र लगाते हैं दोस्तों, यहाँ यही सूत्र हम लगा रहे हैं। अगर ये दोनों इसके a पहाड़ा में आ जाता है तो ये जो बचता है ये k के पावर n शेषफल ही होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे यहाँ पर अगर हम लोग देखें 65 है, 66 है, इसे अगर हम लोग लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 266 - 1, इसी तरह के हो रहे हैं, सभी हो रहे हैं, है ना, डायरेक्ट कर देते हैं। तो अब ये तो कट गया, ये जो -1 है इसके ऊपर ये जो संख्या है इसके ऊपर लद कर आएगी, जैसे कि के ऊपर n, तो अब विषम बार करेंगे तो -1 आएगा, और कितने से, 266 से। तो अगर हम लोग विषम बार करते हैं तो एक सेकंड, अभी इसके आगे आप देखिए +9 भी है, तो -1 आप देखिए लास्ट में +9 है। अब इसको लेकर के अगर हम लोग हल करेंगे तो 9 में से गया 8 बचेगा, और आपका यही शेषफल हो जाएगा, ये 8 इसका शेषफल हो जाएगा। बच्चों अगर देखें 28 से इसमें भाग, इसी प्रकार ये भी है, 100 से भाग देंगे, ये -1 के ऊपर 99 हो जाएगा, और ये -1 होगा बटे 100 होगा। अगर विषम बार है तो माइनस ही रहेगा, है ना, -1 बटे 2 -2 हो जाएगा, और अब ये 100 में से घटा कर उत्तर देंगे 98। यदि हमारे वीडियो पसंद आते हैं वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, जैसे ऐसे वीडियो आपको मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों, बीके परिवर्तन क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है।
चलिए दोस्तों, देखिए इस सवाल को हम लोग कैसे पता करें कि उत्तर आएगा। 27 की पावर 27 प्लस 27 में 28 का भाग दें तो ये जो है आपका 28 जो है 28 ये 27 में जब जाएगा तो ये -1 कम है इससे, तो -1 के पावर में 27 और यहाँ भी इससे 1 कम है, -1 हो जाएगा 28। विषम बार है तो -1 ही आएगा, ये भी -1 होगा 28 और आप देख पाएंगे -1 -2 हो जाएगा और बटे 28। जब आप देखेंगे कि ये जो है ऋणात्मक आए तो 28 में घटा के उत्तर देंगे तो आपका उत्तर हो जाएगा 26, है ना। नोट कर लीजिए।